वेलकम मदर्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है या वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी वो 7 गलतियां जो ज्यादातर कॉमन फीडिंग मिस्टेक्स हैं, जो शायद हर घर के अंदर हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंटेंशनली कर रहे हैं, बट वो हो जाती हैं इस तरह की मिस्टेक्स, तो आज मैं वो बताऊंगा। अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ पर पड़ेगा, उसके एक एक्टिविटी लेवल पर पड़ेगा, उसके एक अच्छे डेवलपमेंट पे पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं। आप सब मुझे इस वीडियो के आखिरी में ये बताएंगे कि आप इस समय क्या मिस्टेक्स कर रही हैं बच्चे को खाना खिलाते समय। इन 7 में से आप क्या मिस्टेक कर रही हैं या आपने पहले क्या करी है, जरूर बताइएगा। बहुत मदर्स को फायदा होने वाला है। मिस्टेक नंबर 1, पहली, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप सभी मेरे को जानते हैं, इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूं, और ये है बच्चे को ज्यादा दूध पिलाना। आप खुद मुझे बताइएगा कि आप कितना प्रतिदिन दूध पिलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1 से 5 साल के बच्चे की। यहां पर मैंने खुद ने देखा, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि घर के अंदर बच्चे को 1 लीटर, 1.5 लीटर और कई बार तो इससे भी ज्यादा, अगर आपके घर में गाय भैंस है तो मैंने देखा उससे भी ज्यादा, उनको लगता है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दूध में ही बसे हुए हैं, दूध पिला देंगे तो बच्चा जो है बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक्सेस दूध जा रहा है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का खतरा है, उसको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का खतरा है। ये सीधा प्रभाव उसके डेवलपमेंट के ऊपर पड़ेगा, उसका जो ब्रेन है उसके ऊपर पड़ेगा, उसका जो बुद्धि है, उसकी जो बुद्धि का जो विकास है उसके ऊपर पड़ेगा। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए, बच्चे को ज्यादा दूध मत पिलाइए। आपका बच्चा इस एज ग्रुप का है, 1 से 5 साल का, 300 से 400 ml, बस बहुत है इतना दूध। और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे फोकस कीजिए। जब आप दूध कम करेंगे तो बच्चा खाना खाएगा। इस सेंटेंस को फिर रिपीट कर देता हूं, जो मदर्स मुझे देख रही हैं, जब आप बच्चे का दूध कम करेंगे तो उसके बाद उसका जो फूड इनटेक है वो बढ़ जाएगा, वो खाने लग जाएगा। आप खुद इस चीज को देख लीजिएगा। मिस्टेक नंबर 2 बहुत कॉमन है। डेली मैं कम से कम ऐसे 2-4 पेरेंट्स के साथ जरूर बात करता हूं जिन मदर्स का ये कहना है बच्चा बिना मोबाइल के नहीं खाता है। मतलब आप जब उसे मोबाइल दिखा रहे हैं तभी बच्चा खाना खा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ पेट भरना है बच्चे का, ये उद्देश्य है या उसके विकास के लिए? ये खाना किस लिए है? खाना तो एक तरह का, आप यूं मान लीजिए ना कि ये मेरे लिए एक तरह का, जैसे आप एक पेड़ के अंदर खाद देते हैं, अच्छी खाद है तो वो अच्छा मजबूत बनेगा। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर अच्छा मटेरियल यदि आप लगा रहे हैं तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी ना। तो आपका उद्देश्य क्या केवल पेट भरना ही है? क्योंकि फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ पेट भरना है उसका। मोबाइल दिखाया, अब बच्चा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ना उसे ये पता कि मैं क्या खा रहा हूँ, ना उसका वो टेस्ट ले पा रहा है, ना उसे वो महसूस कर पा रहा है। उसका फोकस कहाँ पर है? उस रील के ऊपर है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी मिस्टेक है। कई बार तो बच्चे पूरा निकाल देते हैं बाद में, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। और इसका एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बार ये आदत यदि आपने बच्चे में डाल दी, उसके बाद वो खाना नहीं खाएगा। और माँ को थक हार के, क्योंकि माँ से देखा नहीं जाता है, थक हार करके वो क्या करेंगे कि उसको फिर वही मोबाइल लेकर के आएंगे, रील दिखाएंगे, बच्चा खाने लग जाता है। अब माँ सोचती है कि चलो काम बन गया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। मोबाइल दिखा करके नहीं खिलाना है। 1-2 दिन बच्चा रोएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप सब फैमिली मेंबर्स एक जगह पर, एक डाइनिंग टेबल पर बैठिए, साथ में खाना खाइए। आप अपनी प्लेट लीजिए, बच्चे के फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, कोई घर में अंकल, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग एक टेबल के ऊपर आप बैठिए और उसके साथ खाना खाइए। मोबाइल को, टीवी को, किसी भी तरह के स्क्रीन को बच्चे को नहीं दिखाना है। ऐसे दिखा करके खाना नहीं खिलाना है। याद रखिए, खाना खिलाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं है। फीडिंग टाइम इज अ लर्निंग टाइम। बच्चा बहुत कुछ सीखता है और ये साल जीवन के खराब नहीं होने चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 2 मैंने आपसे करी है। मिस्टेक नंबर 3 बहुत फैमिलीज के अंदर होता है, माँ सोचती कि थोड़ा सा और खिला दूं, ये जो मैं कटोरी लाई हूं ना, या ये जो बाउल है, ये पूरा फिनिश करना है मेरे को। मतलब फोर्स फीडिंग, प्लीज डू नॉट डू दिस, मत कीजिए। फोर्स फीडिंग, जहां बच्चे ने मना कर दिया, उसकी अपनी एक एपेटाइट है, अपनी एक भूख है, उसका रेस्पेक्ट कीजिए। बच्चा नहीं खाना चाहता है, उसने 2 चम्मच के बाद मुंह फेर रहा है, मत दीजिए। अगर आप फोर्स फीडिंग कराएंगे तो इससे बच्चा आपके खाने से दूर भागेगा। याद रखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, वो बल्कि आपके उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जहां बच्चा कह रहा है, जब तक वो एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट मोबाइल, वो एक्सेप्ट कर रहा है, आप उसे खिलाइए। बच्चे ने मना कर दिया, कोई फोर्स फीडिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आप अगर चाहें तो उसे छोटा खाना, स्मॉल मील्स जो हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अभी नहीं खाना चाह रहा है, 2-3 चम्मच खाइए, आधे 1 घंटे बाद पूछ लीजिएगा। 1 घंटे बाद खाना चाह रहा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अभी मुंह खोल करके और उसमें ठूंसना ही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 4,
सेम फूड आप डेली खिलाना, मतलब नो वेराइटीज। आप याद रखिए, भगवान ने हर चीज, किसी भी एक चीज में सारे गुण नहीं डाले, सब के अंदर किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो आप कई बार, जैसे मेरे पास मदर्स हैं, वो बताती हैं मेरा बच्चा तो सिर्फ केला ही खाता है, दूसरा फ्रूट देखता ही नहीं है, खाता ही नहीं। अरे भैया, आपने आदत ही नहीं डाली, पपीता ही खाता है। इस तरह से कितने सेंटेंसेस मेरे पास आते हैं कि दूसरा फ्रूट ही नहीं खाता। अरे आज अगर केला खा रहा है तो मैं इस वीक केला आएगा ही नहीं मेरे घर में। हमारे को उसको डेली, हमें उसको अपने सांचे में ढालना है। अब वो केला नहीं खा रहा, उसने नहीं खाया तो आप फिर केला लिया है, अब उसको तो यही तो वो चाहता था। तो आपको डेली कुछ वेराइटी चेंज कीजिए, उसके ग्रेन्स में चेंज कीजिए, उसके फ्रूट्स के अंदर चेंज कीजिए। आप डेली नहीं कर रहे हैं तो आप वीकली चेंज कीजिए, बट चेंज जो है वो बहुत जरूरी है। उसकी वेजिटेबल्स बदलनी चाहिए, उसका जो प्रोटीन का सोर्स है वो जरूर चेंज होना चाहिए। आप कहाँ पर अंडा चल रहा है तो एग खिला रहे हैं, नहीं तो पनीर खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन वेराइटीज का ध्यान रखिए। एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 अलग अलग तरह के फल जरूर खिलाइए। बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे फाइबर के सोर्सेज होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स सब इनमें भरे पड़े रहते हैं। तो बच्चे को आप जो है ये चीजें जरूर खिलाइए और उसमें वैरायटीज का ध्यान रखिए। मिस्टेक नंबर 5, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स खिलाना। आप सब जानते हैं मेरे कितने वीडियोज है जो मैं इससे रिलेटेड है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, मैगी, कुरकुरे, मैदा के जितने भी आपके ये आइटम हैं जो बाहर डब्बे में बिक रहे हैं, जूस, आप सोचते हैं कि जूस बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, इन सब चीज़ों को बंद कीजिए, और बंद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम तो कर दीजिए। बच्चा सुबह उठता है, आपके ब्रेकफास्ट के अंदर आप उसे चाय बिस्किट्स खिला रहे हैं, चाय टोस्ट जा रहा है, कमाल है, ये कोई ब्रेकफास्ट हुआ? तो ये जो बाहर दुकान पर जो ये पैकेज्ड आइटम बिक रहे हैं ना, आप याद रखिए आपके बच्चे को खोखला कर रहे हैं। मेरे इस वर्ड को याद रखिएगा, ये खोखला कर रहे हैं। और स्पेशली ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ ग्रैंड पेरेंट्स को, जो घर के अंदर दादा दादी, नाना नानी, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जो भी मदर्स देख रही हैं वो उनको दिखाइएगा। ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है जो मैं देख रहा हूँ। बच्चा जरा सी जिद करता है, उसके बाद वो उसको ला करके खिलाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, बच्चे को खोखला कर रहे हैं अंदर से। और कम से कम आपके जो बेटे बहू घर में जो आपको मना भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कैसी मुश्किल होती होगी। क्योंकि कितने कमेंट्स हैं मेरे टॉपिक्स इस वीडियोस पर कि हम क्या करें, हम तो नहीं खिलाना चाहते, लेकिन घर के जो बड़े लोग हैं ये नहीं मान रहे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बड़े बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम नहीं करें, बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आपको खिलाने तो फ्रूट्स ले आइए, आदत डालिए उसे, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स उसके साथ लेकर जाइए। अगर बच्चा बड़ा है उसके साथ इन्वॉल्व कीजिए उसे खरीदने के अंदर, इससे उसका विकास भी होगा और वो खाने की तरफ अट्रैक्ट भी होगा। ये मैं लेकर के आया हूँ। तो ये थी आपकी मिस्टेक नंबर 5। अब है मिस्टेक नंबर 6। बहुत सी मदर्स ये सोचती हैं कि हम रात को जब बच्चे को अच्छे से खाना खिलाएंगे तो उससे उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये एक मानसिकता है, मतलब लेट नाइट में एक्सेस फीडिंग। समझ गए आप मेरी? लेट नाइट में एक्सेस फीडिंग। कौन मदर जो मुझे देख रही है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप ऐसा सोचती हैं क्या? तो ये जो लेट नाइट एक्सेस फीडिंग है, इसको आप ध्यान रखिए। इससे ऐसा नहीं कि उसे नींद अच्छी आएगी, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव होगा। ज्यादा खिलाने से, जबरदस्ती खिलाने से रात के समय पर बच्चे का डाइजेशन खराब होगा, उसकी स्लीप रेस्टलेस होगी, वो परेशान ज्यादा होगा। तो कम से कम सोने के 2 घंटे पहले उसे खाना दीजिए और डिनर हल्का हो तो ज्यादा अच्छा, ये याद रखिए। अब मैं आता हूँ अपनी लास्ट जो फीडिंग मिस्टेक जो नंबर 7 है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप ध्यान रखिएगा। जो ये 7वां जो मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए, बच्चे लोग क्या होते हैं, खेलने में इतने मस्त होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम वाटर कितना पी रहे हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर बच्चे पानी कम पीते हैं। तो ये है मिस्टेक नंबर 7 कि उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, वाटर इनटेक का ध्यान रखिए। बच्चों की बॉडी में 70% तक वाटर होता है। अब सोचिए कितना महत्व है। पर ऐसे में जब वो वाटर इनटेक पर डे कम रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कंसंट्रेशन जो है वो उसका अच्छा नहीं रहेगा, उसके अलावा उसकी वीकनेस के ऊपर उसको आएगी। तो यहाँ पर जो भी घर के मेंबर्स हैं, स्पेशली मदर्स हैं, फादर हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा वाटर उसको मोटिवेट कीजिए, उसके सामने आप खुद पीजिए। और पानी के इंटेक को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो देखिए कि हम बच्चे के हाइड्रेशन का कैसे ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर्स, ये 7 कॉमन फीडिंग मिस्टेक्स थी जो घरों के अंदर चलती हैं। आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा रहा, और आप कमेंट में जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आप प्लीज जरूर बताइए कि आपने क्या मिस्टेक पहले करी है, उसको कैसे सुधारा है, या क्या मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हैं। अब मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक आ रही है, उसके ऊपर फिर एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।